नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्यरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे हाँ, कौन करશે आज મંગલાચરણ? મને કીધું તું ને हाँ, દીદી सुनीता। मुझे बोला था। हाँ सुनीता। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भयो अरहंतादि महान करे मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के माध्यम से चर्चा चल रही है। इसमें दूसरे अधिकार में हम घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, ये चैप्टर चल रहा है हमारा। उसमें हमने देखा था घाती कर्म की चर्चा हमारी हुई थी। देखो, घाती और अघाती ये दो कर्म में 8 कर्म डिवाइड हो जाते हैं, 4 घाती और 4 अघाती, बराबर। तो घाती कर्म के माध्यम से उसका क्या कार्य है और उसका स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा थोड़ी सी की थी कि 4 घाती कर्म जो है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये क्या करते हैं, जीव के स्वभाव का घात होता है। जैसे हमारा अनंत केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अभी वर्तमान में प्रकट नहीं हो रहा है। तो कौन से कर्म के उदय से? तो बोले घाती कर्म के उदय से ये जीव के स्वभाव का घात होता है, बराबर। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। यानी ज्ञानावरणीय से अनंत ज्ञान रुका है, दर्शनावरणीय से अनंत दर्शन रुका है। तो ये स्वभाव का घात होता है। और जो कर्मों के क्षेत्रम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। अभी जो हम वर्तमान में कहें कि हमारा जो उगाड़ ज्ञान है ना, हर व्यक्ति को मति श्रुत ज्ञान अभी मिला है, सदमस्त जीव को। तो मति श्रुत ज्ञान, ये जो हमारा उगाड़ है, तो वो ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम कहलाएगा। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, समझाई थी, एक उदय और एक क्षयोक्षम। उदय किसको कहेंगे और क्षयोपशम किसको कहेंगे? काश्मीरा बेन, उदय उदय माने क्या? दीदी उदय मत एक ज्ञान ज्ञान स्वभाव व्यक्त नहीं होता, उसे उदय कहते हैं, और जो ज्ञान प्रकट होता है उसे क्षयोपशम कहते हैं। बहुत बढ़िया। कि ज्ञानावरणीय का उदय, जैसे अभी केवल ज्ञानावरणीय कर्म का हमारा उदय चल रहा है, तो हमें क्या प्रकट नहीं हो रहा है सुनीता जी, क्या प्रकट नहीं हो रहा है? केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। और अभी वर्तमान में हमारा ज्ञान दर्शन का क्षेत्रम चल रहा है ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वीर्यांतराय, ये तीनों का क्षेत्रम चल रहा है। तो इन क्षयोपशम के माध्यम से हमारा वर्तमान में जितना भी ज्ञान उगाड़ है हमारे ज्ञान का, वो हमारा ज्ञान का क्षेत्रम व्यक्त है, बराबर। और मोहनीय कर्म है, उनके 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 कारण, उनके उदय से 2 काम बनता है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह के कारण क्या होता है, दर्शन मोहनीय के उदय में, और चारित्र मोहनीय के उदय में क्या होता है?
प्रेमलता जी। दर्शन मोह के उदय में श्रद्धा नहीं आती आत्मज्ञान की, आत्मा की। हाँ, बहुत बढ़िया। और चारित्र में? चारित्र मोह के उदय में चारित्र नहीं ले सकते पूर्ण रूप से, सकल चारित्र। हाँ, सकल चारित्र माने क्रोध ये मान जो माया अपन, लोभ। हाँ, क्रोध मान माया लोभ है, तो ये तो चारित्र मोह के उदय में व्यक्त है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये जीव की जो वितरागता है ना, जैसे आपने कहा सकल चारित्र, ये भी ठीक है कि यथा क्या चारित्र सकल चारित्र वो प्रकट नहीं होता, बराबर। ये मोहनीय कर्म के कारण उसमें दो भेद लेना, दर्शन मोह के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता, और चारित्र के कारण जीव को वितरागता, पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होती। कल्पना बेन, समझ में आया आपको? है ना? हाँ। अभी अंतराय कर्म में क्या होता है? अंतराय कर्म में, अंतराय कर्म के कारण जीव को, सपोज करो किसी व्यक्ति का अंतराय का उदय चल रहा है, तो अंतराय के उदय में, सुधा बेन, अंतराय के उदय में क्या होगा? सुधा बेन है? पंकज भाई, पंकज भाई आपको समझ में आया? अंतराय के उदय में जीव को क्या होता है? नहीं, समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? जैसे किसी जीव को अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, मैंने नोट कराया था चार्ट में, देखना आप। अंतराय कर्म के उदय में जीव दीक्षा लेने की सामर्थ्य प्रकट नहीं होती। ये अंतराय कर्म का उदय है कि जीव दीक्षा लेना चाहता है, परंतु वो जीव संयम अंगीकार नहीं कर सकता, दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता। तो ये कौन से कर्म का उदय है? तो बोले अंतराय कर्म का उदय है ना? तो इस तरह से ये घाती कर्म के कारण व्यक्ति को, घाती कर्म के कारण इस प्रकार से स्वभाव का घात होता है, तो जीव अपने स्वभाव को पूर्ण रीति से प्रकट नहीं कर सकता। ख्याल में आया? अब फिर ये घाती कर्म में, ये घाती कर्म कब से है जीव के साथ? तो बोले अनादि से है। तो कब से घात हो रहा है हमारे स्वभाव का? तो बोले अनादि से हो रहा है। देखो इसमें नोट आप 24 नंबर के पेज पे पढ़ना, नीचे का दीदी 2 लाइन। दीदी हाँ हाँ, बोलिए। जो दीक्षा नहीं ले सकते वीर्यान्तराय के कारण आपने कहा, तो फिर वो तो चारित्र मोनि के 6 ऑप्शन से होती है ना, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जाएगा तब होगा, फिर वीर्यान्तराय क्यों कह रहे हैं वहां पे? वीर्यांतराय इसीलिए कह रहे हैं कि वीर्यांतराय कर्म जो है ना, अंतराय, अंतराय कर्म, तो निमित्त रूप से उस जीव को अंतराय। जैसे देखो किसी व्यक्ति को शरीर में कुछ बाधा आ गई तो भी वो दीक्षा नहीं ले सकते। जैसे कृपाणुदेव श्रीमद राजचंद्र जी, तो श्रीमद राजचंद्र जी के शरीर में संग्रहणी का रोग हो गया था, तो संग्रहणी के रोग के कारण वो व्यक्ति चाहते हुए भी दीक्षा नहीं ले सकते। तो उसमें कौन सा कर्म? तो बोले अंतराय कर्म। आपका कहना ठीक है कि चारित्र मोह के कर्म के कारण जैसे प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होगा, तब तक जीव दीक्षा नहीं ले सकता। इसके साथ अंतराय कर्म भी इंक्लूड है। अंतराय कर्म के कारण भी जीव दीक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। इस तरह से समझना। आया समझ में? क्यों? सुनना ध्यान से। वीर्य है ना, वीर्य, अंतराय कर्म का जब वीर्य प्रकट होता है तब शक्ति प्रकट होनी चाहिए, तो वैसी शक्ति उस जीव की प्रकट नहीं होती। तो वो कौन से कर्म के कारण? तो बोले अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, तो वो जीव वैसी शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। भावना देन, 3 कर्म को अपन जो समझते ना शैव में, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वीर्यांतराय, ये तीनों का जब क्षयक्षम बनता है, तब व्यक्ति का जो भी कुछ उगाड़ होता है अथवा जो भी कुछ प्रकट होता है, व्यक्तता होती है, उसमें अंतराय कर्म भी निमित्त रूप से होता है। तो यहाँ चाहे शरीर की शक्ति से कहो, चाहे जीव अपनी योग्यता को प्रकट नहीं कर रहा है, अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर रहा है, तो उसमें अंतराय कर्म भी निमित्त बनता है। ख्याल में आया? मतलब और अंतराय भी कर्म विचार तो हर करके के साथ बताना। लगा हुआ है, यानी अंतराय कर्म तो हाँ हर एक के साथ, अंतराय कर्म हर एक के साथ लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन में काम हो हाँ। रहा है, दोनों होना चाहिए, दोनों का 6 ऑप्शन हम्म। चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो दोनों दोनों तरफ से समझने का है। यहाँ चारित्र की कमजोरी, चारित्र के कर्म के कारण कहे तो उस जीव को प्रत्याख्यान का उदय चल रहा है,
और यहाँ अंतराय कर्म से कहें तो वो जीव उस प्रकार की शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों प्रकार से इसमें बात बनती है। मेरे को जो ख्याल आ रहा है, फिर भी मैं विचार करके इसके आपको आंसर दूंगी कल। और ये जो मुझे फिर याद आ गया, क्या नाम, काश्मीरा बेन ने जो प्रश्न पूछा था ना कि वहां पर एक द्रव्य है, ये एक द्रव्य नहीं है, ये क्या था, जीव और कर्म की भिन्नता में। जीव कर्म कैसे हैं, जड़ है, 23 नंबर के पेज पे जड़ है, मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है ना। तो काश्मीरा बेन आपने ये पूछा था ना कि यहाँ एक द्रव्य नहीं है, तो क्या कर्म तो एक पुद्गल द्रव्य है, तो यहाँ एक द्रव्य नहीं है, ऐसा क्यों कहा? तो वहां इसीलिए कहा कि कार्बन वर्गणाएं बहुत सारी है ना, और दूसरी बात अनंत पुद्गल परमाणु है, कर्म एक नहीं है, कर्म का अगर गिनती करो तो कर्म अनंत प्रकार के हैं, इसीलिए वहां काउंटिंग संख्या की अपेक्षा है, वहां एक द्रव्य नहीं है, और पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से वो एक द्रव्य है, ऐसा समझना काश्मीरा बेन, हाँ दीदी, हाँ हाँ है ना। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं मालूम, कि ये जो स्वभाव है वो स्वभाव अनादि से है, और स्वभाव का घात भी अनादि से हो रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले तो स्वभाव शुद्ध था और बाद में कर्म का उदय आया और कर्म के निमित्त से स्वभाव का घात हुआ, इसलिए आत्मा अशुद्ध हो गया। नहीं, एक बात को समझना, सोना कब से अशुद्ध है अंकित भैया, सोना कब से अशुद्ध है? हमेशा से। हमेशा से, माने जब से खदान में है तब से सोने के साथ कीट कालीमा लगी हुई है। तो सोना जब से खदान में है तब से अशुद्ध है। आत्मा कब से अशुद्ध है गिरीश भाई? सोना नहीं, वापस क्वेश्चन समझा नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि आत्मा आत्मा अनादि से अशुद्ध है कि बाद में कर्म मिले हैं? अनादि से हाँ अशुद्ध है। हाँ, क्योंकि अनादि से कर्म है, अनादि से आत्मा है, तो आत्मा के साथ कर्म का संयोग अनादि से लगा हुआ है, इसीलिए पहले से ही अशुद्ध है। फिर आप कहोगे समय साल जी ने तो कहते हैं आत्मा तो सदा शुद्ध है, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, वो क्या बात है? वो निश्चय से तो शुद्ध ही हाँ, है। वो दृष्टि की अपेक्षा से बात है। स्वभाव को दृष्टि के एंगल से देखो, यानी स्वभाव से देखो, तो वो स्वभाव सदा शुद्ध है, परंतु उनको जो संयोग में जो अशुद्धता है वो अशुद्धता अनादि से है, और स्वभाव की शुद्धता है वो अनादि से शुद्ध है। ये दोनों प्रकार के एंगल को समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बराबर, ये बात समझ में आई। अब यहाँ तर्क जो दिया है वहां से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 24 लास्ट में तर्क दिया है। यहाँ तर्क है, मिला सबको? हाँ दीदी जी। हाँ, यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, तो घात किसका किया? पहले प्रश्न बराबर प्रॉपर समझो, कल्पना दे, प्रश्न समझ में आया? तर्क क्या किया कि घात नाम तो अभाव का है। अभी ऊपर जो बात चली ना कि घाती कर्म घात करते हैं, स्वभाव का घात करते हैं, तो यहाँ तर्क दिया कि भाई घात नाम तो अभाव का, जिसका अभाव है उसका घात हो रहा है। जैसे अभी हमको केवल ज्ञान नहीं है तो केवल ज्ञान का घात होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो प्रश्न क्या किया, तर्क क्या दिया कि घात नाम तो अभाव का है, जो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। कि पहले तो मुझे केवल ज्ञान था, अभी अभी मेरा केवल ज्ञान में घात हो रहा है, तो पहले स्वभाव प्रकट हो और बाद में उसका घात हुआ, उसको तो घात कह सकते हैं, उसका अभाव कहना बनता है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, तो घात किसका किया? क्या आपको अभी केवल ज्ञान है क्या? क्या आपको अभी अनंत सुख प्रकट है क्या? क्या अभी आपको अनंत दर्शन है क्या? नहीं है ना, तो फिर आपके स्वभाव का घात कैसे कहा जाएगा? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया पहले पंकज भाई? हाँ जी, हाँ समझ में आया। एक बार और आया ना रिपीट। समझ में?
हाँ हाँ, क्या प्रेमलता जी? एक बार प्रश्न, आप बोले पहले केवल ज्ञान था अब नहीं है, केवल ज्ञान तो नहीं हुआ था ना दीदी, नहीं हुआ है ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है नहीं, यहाँ माने कहा संसार अवस्था में। क्या अभी हमको केवल ज्ञान है, अभी हमको अनंत सुख है? तो नहीं है। तो यहाँ तर्क ये उठाया कि घात नाम तो अभाव को कहते हैं। पहले आपको केवल ज्ञान था, अभी वो केवल ज्ञान का घात हो रहा है, तो हमको केवल ज्ञान का अभाव हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं। तो फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि जो चीज आपको प्रकट नहीं है, जिस चीज का आपके पास सद्भाव नहीं है, आपके पास केवल ज्ञान है ही नहीं, तो फिर आप कैसे कहते हो कि केवल ज्ञान का घात किया, अथवा तो हमको वर्तमान में उसका अभाव हो रहा है? तो ये घात किसका किया, ये प्रश्न है। प्रश्न पहले प्रॉपर समझो, तब उत्तर आएगा समझ में। काश्मीरा बेन, हाँ दीदी, हाँ। क्या प्रश्न करो, प्रश्न क्या है बताओ, पहले आप एक्सप्लेन करोगे तब समझ में आएगा। मतलब जो चीज का अभाव होगा तो उसका घात होगा ने। पहले हम्म। मतलब पहले उसका सद्भाव था और फिर अभाव हुआ, हाँ ऐसा हम बोल सकते, परंतु यहाँ स्वभाव हाँ और कर्म तो पहले से ही लगे हुए हैं। मतलब पहले उसमें कर्म नहीं था, पहले स्वभाव शुद्ध था, उसमें बाद में कर्म लगा, अभी वापस अपने वो कर्म हटाना है, ऐसा नहीं है। अनादि से कर्म और स्वभाव साथ में रहते हैं, हाँ, मतलब थे नहीं थे। वो तो, वो बात ठीक है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या है? प्रश्न ये है कि घात, आप जो ऊपर घाती कर्म के कारण घात की बात करी ना, तो प्रश्न ये उठाया कि घात नाम तो अभाव का है, कि जिस चीज का जो 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 वस्तु घात करती है, तो उसका हमें अभाव हो जाना चाहिए। जैसे मेरे पास अभी सपोज करो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान का केवल ज्ञानावरणीय कर्म के कारण, उदय के कारण उसका घात होता है, तो हमें वो उसका अभाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्वभाव प्रकट ही नहीं है, उसका सद्भाव ही नहीं है, तो जब सद्भाव नहीं है तो फिर घात किसका किया? ये प्रश्न, गिरीश भाई आपको समझ में आया प्रश्न? हाँ बराबर। मतलब जिसका बोलो। जिसका सद्भाव ही नहीं है तो उसका घात करने का प्रश्न हाँ, ही कहाँ होता है। बहुत बढ़िया, जिसका सद्भाव ही नहीं है तो उसका घात क्या किया? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रश्नकार टोडामल जी साहब ही प्रश्न उठाया कि भाई केवल ज्ञान तो प्रकट है ही नहीं संसार अवस्था में, अनंत सुख प्रकट नहीं है, तो घात किसका किया? और आप कह रहे हो कि अनंत सुख का घात करता है, केवल ज्ञान का घात करता है, तो ये बात हमें समझ में नहीं आई। ये प्रश्न है। अब देखो समाधान से आपको समझ में आ जाएगा कि कह क्या रहे हैं। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। एक सीधा सा सिंपल जवाब दे दिया कि शक्ति अपेक्षा से घात समझना, यहाँ व्यक्ति अपेक्षा की बात नहीं है। बोलो कल्पना बेन, आप में केवल ज्ञान लेने की शक्ति अभी है कि नहीं? कल्पना बेन, है। है ना? तो वो बस वो शक्ति अपेक्षा से बात कर रहे हैं, वो व्यक्तता की बात नहीं कर रहे हैं पंडित साहब। वो कहते हैं आप में अनंत सुख प्रकट करने की शक्ति, अनंत केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति, शक्ति मौजूद है कि नहीं अंकित भैया? मौजूद है। है ना? तो बस वो शक्ति जो व्यक्त नहीं हो रही है ना, तो उसमें भी तो कोई कर्म लागू पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अभी हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, और केवल ज्ञान की शक्ति है कि नहीं प्रेमलता जी? है दीदी, है ना? अब समझ में आया आपको? यहाँ शक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्तता की बात नहीं है। शक्ति अपेक्षा से आप में अनंत केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति तो है, परंतु वो शक्ति प्रकट नहीं होने दे रहा है, उसमें ये कर्म निमित्त बनते हैं। पंकज भाई समझ में आया आपको? हाँ दीदी। है ना? अपने को वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, परंतु केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति वर्तमान में है कि नहीं अपने पास? शक्ति है ना? तो बस वो शक्ति का घात करते हैं, ये वाली बात यहाँ बताते हैं कि शक्ति अपेक्षा से उसको व्यक्त नहीं होने देना, इसका नाम है उसका घात करते हैं। ये यहाँ प्रश्न का उत्तर दिया। आया सभी को समझ में बराबर? सुनीता जी, हाँ दीदी।
समझ में आया आया। ना? हाँ। शक्ति, हाँ। यहाँ प्रगट व्यक्तता की बात नहीं है, परंतु जो शक्ति पड़ी है आपके अंदर में केवल ज्ञान लेने की, अनंत सुख प्रकट करने की, उस शक्ति का जो घात करते हैं उसको यहाँ कहा कि वो शक्ति जो व्यक्त नहीं होती है, इस अपेक्षा से घात का अर्थ समझना। आया कल्पना में समझ में? हाँ हाँ। चलो अब अपन 25 नंबर के पेज पे अघाती कर्म की बात करते हैं। तथा 4 अघातीय कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। अघाती कर्म क्या करते हैं? चार्ट में देखना, अघाती कर्म चार्ट निकालना, उससे जल्दी समझ में आएगा। अघाती कर्म की अवस्था, 4 अघाती कर्म देखो क्या करते हैं। वेदनीय, है ना, वेदनीय तो उससे सुख दुख रूप अवस्था शरीर की होती है। ठंडी लगना, गर्मी लगना, ये सब बाहर का मौसम अभी चल रहा है ना, कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी होती है, कभी कुछ होता है। तो ये जो भी कुछ होता है, तो ये बाह्य सामग्री जैसे शरीर मिला, संयोग मिला, ये सब वेदनीय कर्म के निमित्त से मिलता है। ये बात को बराबर ध्यान रखना। वेदनीय कर्म से संयोग मिलते हैं, सामग्री मिलती है, बराबर। और उनके निमित्त से शरीर में और बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख के कारण पर द्रव्य का संयोग जुड़ता है ना। कभी शरीर में अपने को देखो, एक बात को समझना, अपने को ये अघाती कर्म को समझ करके भी अपने को बहुत कुछ प्रैक्टिकल समझ लेना चाहिए। मैं अभी बताती हूँ कि अपन 24 घंटा शरीर के पीछे पागल हो रहे हैं। मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे सर्दी ना हो जाए, मुझे फीवर ना आ जाए, मुझे कुछ तकलीफ ना हो जाए, मेरा बीपी हाई ना हो जाए, मुझे शुगर बढ़ ना जाए। अरे दुनिया भर का 24 घंटा शरीर के पीछे ये जीव पागल हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये शरीर में साता का उदय कौन से कर्म के उदय से होता है? साता मिलना, साता का मिलना कौन से कर्म के उदय से होता है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के उदय से। अरे आप देखो ना, कोई व्यक्ति कितनी भी दवाई लेता है तो भी तबीयत ठीक नहीं रहती, और कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी उसका साता का उदय है। 80 साल की उम्र तक वो व्यक्ति ने कभी सौंठ जैसी दवाई भी नहीं ली है। तो ये कौन से कर्म का उदय है? वेदनीय। वेदनीय कर्म का। तो वेदनीय कर्म पे कंट्रोल करता है वेदनीय कर्म, और हम उसके पीछे पड़े हैं। शरीर को ठीक रखो भाई, पंच कल्याणक में जाना है, अभी से थोड़ा ध्यान रखो, वहां बहुत भीड़ मिलेगी, फिर अपनी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो अपन लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अभी से चिंता करो कि शरीर को ठीक रखो, सर्दी ना हो जाए, फीवर ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए। अरे भाई, एक वेदनीय कर्म ने कंट्रोल रखा है, वेदनीय कर्म के हाथ में है तुम्हारा कंट्रोल, साता असाता का, और तुम 24 घंटा शरीर के पीछे पड़े हो। तो ज्ञानी कहते हैं आपने अघाती कर्म को भी प्रॉपर नहीं समझा। ख्याल में आ रहा है काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, हाँ। है ना? ये सारी हाँ। सामग्री में सुख दुख का वेदन करना, साता असाता, ये सब पर द्रव्य के संयोग से होता रहता है, और वेदनीय कर्म ने इसका ठेका लिया है। और हम विचारते हैं कि ये सब चीज मेरे हाथ में है, मैं तबीयत को ठीक रखता हूँ, मैं ये सब संयोग को जो रखता हूँ। अरे संयोग भी तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। आज का करोड़पति कल रोड़पति भी बन सकता है। आज जो व्यक्ति अंबानी इतने पैसे वाले हैं, कल कर्म का उदय कुछ भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए अपने को ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये सब जो भी कुछ बन रहा है वो वेदनीय कर्म के कारण बनता है। आपको पता है पुण्य के उदय से पैसा आता है, ये अपन बोलते हैं। वास्तव में देखा जाए तो क्रियावती शक्ति के कारण वो क्रियावती शक्ति के कारण वो पैसे आते हैं। आना और जाना जो होता है ना, आना जाना, ये वो क्रियावती शक्ति के कारण होता है। कई बार किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है तो वो भिखारी भी करोड़पति बन जाता है। और कई बार कोई व्यक्ति की लॉटरी नहीं लगी, लॉटरी तो चलो छोड़ो, धंधे में एकदम नुकसान हो गया तो वो व्यक्ति को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो ये सारा खेल कर्मों के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। पुण्य होगा तो कहीं से भी आ जाएगा, और क्रियावती शक्ति होगी तो वो पैसे कहीं से भी आ जाते हैं। तो यहाँ सारी सामग्री का कंट्रोल वेदनीय कर्म के हाथ में है, ये बात को समझना। उसके बाद देखना आयु कर्म।
दीदी तो आयु कर्म में क्या लिखा है? हाँ बोलिए। क्रियावती शक्ति मतलब पुरुषार्थ भी करने से ना? क्रियावती शक्ति का मतलब पुरुषार्थ नहीं है। उद्गल में और जीव में दोनों क्रियावती शक्ति है। तो वो क्रियावती शक्ति से देखो, एक बात समझना, आपको 10,000 रुपया देने का, दान देने का भाव बना, ठीक है? तो ये 10,000 रुपया परिणाम, भाव जो बना वो आपका परिणाम है ना? और बैंक में से एक जगह से दूसरी जगह पे आपने किसी संस्था को दान दिया, तो वो संस्था वाले उसमें उनके खाते में पैसे को जाना, तो आपके खाते में से संस्था के खाते में जो पैसा गया उसको कहेंगे क्रियावती शक्ति, और भाव आपका निमित्त बनता है उसमें। तो इस तरह से उसको समझना। ख्याल में आया प्रेमलता जी? जी जी। क्रियावती शक्ति है उसमें, तो इधर से उधर होने का पुद्गल का परिणमन होता है, इस तरह से समझना। और जीव का भाव है वो उसमें निमित्त बनता है। अब देखो आयु कर्म, आयु है तब तक शरीर बना रहेगा। जब तक आपकी आयु है तब तक शरीर बना रहेगा। कोई व्यक्ति सुसाइड करने का विकल्प करे है और वो सुसाइड करने जाए, तो भी वो व्यक्ति को कभी जहर असर नहीं करता, कभी वो व्यक्ति पटरी में जाकर के मरना चाहता है। हमारे एक हमारी दीदी है, अभी तो नहीं रही, शांत हो गई। उन दीदी के पार्टनरशिप में थे हमारे जीजा जी के साथ। तो उसकी लड़की, उनको लव मैरिज करना था और उनके माँ बाप करने नहीं देते थे। महाराष्ट्र का लड़का था, तो अपने जैन की, उस जमाने की बात है, बहुत साल हो गए, तो कैसे हाँ कर देंगे? तो उन्होंने बोला हम तो किसी भी कंडीशन में तुमको महाराष्ट्र लड़के से शादी करने नहीं देंगे, तुझे करना हो तो जैन में कर। और वो लड़की ने सुसाइड करने गई, तो पटरी में जाकर के मरने गई, तो बना ऐसा कि वो मरी नहीं, एक हाथ कट गया। मरने को गई, सुसाइड करने को गई, लेकिन सुसाइड नहीं हुआ उसका, और एक हाथ कट गया। अब बताओ कैसी कंडीशन बनी उनकी? आया समझ में? क्यों नहीं मरी? तो कि आयु है तब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है। आप कितना भी कुछ कर लो, वो व्यक्ति मर नहीं सकता जब तक उनका आयु कर्म शेष बाकी है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जहर भी खा ले तो भी वो जहर कभी परिणाम नहीं करता और वो व्यक्ति नहीं मरता, और कभी आयु नहीं हो और वो जहर निमित्त बन जाता है और वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। कहने का मतलब जब तक आयु है तब तक वो व्यक्ति मृत्यु नहीं होता। तो किसने ये शरीर की आयु का, अरे शरीर का कंट्रोल किसके हाथ में है? जीना मरने का आयु कर्म के हाथ में है। बराबर? तो ये अघाती कर्म में आयु कर्म को भी समझ लेना। कभी भी सुसाइड का परिणाम नहीं करना प्रभु, कभी भी। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी भी, कैसी भी परिस्थिति हो जाए और कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, कभी भी सुसाइड का तो नहीं सोचना। क्यों? अपने को मालूम, ये लगता है कि अभी ये तकलीफ से मैं छूट जाऊं, लेकिन वो व्यक्ति को कितनी बड़ी तकलीफ होगी आपको मालूम है? जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो संक्लेश परिणाम में मरता है। वो आर्त ध्यान में जाता है। वो व्यक्ति बहुत आकुलित होगा, वही व्यक्ति सुसाइड करेगा। मुझे बताना, सुखी व्यक्ति सुसाइड करता है कि दुखी व्यक्ति? दुखी व्यक्ति। दुखी व्यक्ति सुसाइड करेगा ना। तो वो व्यक्ति दुखी होगा तो क्या उसको अंदर में आकुलता होगी कि निराकुलता? आकुलता होगी। और आकुलता होगी तो वो आकुलता कषाय के कारण होती है कि वो आकुलता अपने स्वभाव के कारण होती है? कषाय के कारण। तीव्र कषाय के कारण। तो वो तीव्र कषाय में वो व्यक्ति मरेगा तो उनकी कभी भी सदगति होने वाली नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, आप ये समझ लेना। इसीलिए शांति से जितनी आयु मिली है उतनी आयु में अपन आत्म ध्यान करो ना, अपना ज्ञान ध्यान करो ना, अपना तत्व निर्णय में उपयोग को लगाओ। काय को फालतू में इधर उधर दिमाग लगाना, इसका सोचना उसका सोचना, कुछ नहीं करना। अपने को आत्मार्थी जीव को तो अपना हित सोचना चाहिए, बाकी कुछ भी विचार विकल्प नहीं करना चाहिए। क्यों? मरना जीना ये सब आयु कर्म के हाथ में है, इसीलिए उस प्रकार का विकल्प अपने को नहीं करना चाहिए। ये आयु कर्म के हाथ में है, तुम्हारा जीना और मरना। बराबर? अब आगे कौन सा है? नाम कर्म। देखो नाम कर्म में गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होता है।
ये नाम कर्म जो है, ये शरीर की जो भी है, गति है, जाति है, ये जो भी अपने को मिला है ना, ये सब शरीर आदि जो मिला है, ये सब उनकी उत्पत्ति नाम कर्म को उपमा दी है चित्रकार के समान। सुनना ध्यान से, चित्रकार क्या करता है, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता है, बराबर। इसी तरह नाम कर्म ने अलग अलग प्रकार के शरीर की रचना की है। ये जो हमारा शरीर की रचना है ना, ये नाम कर्म के कारण है। जैसे एक दो ट्विंस बच्चे होते हैं, जोड़ी या दो बच्चा, लेकिन दोनों बच्चों की शरीर की संरचना अपने को बाहर से लगता है कि दोनों एक जैसे लगते हैं, फिर भी उनकी शरीर की संरचना अलग अलग है। कौन से कर्म के कारण? नाम कर्म के कारण। समझ में आया? तो ये नाम कर्म के कारण शरीर की रचना अलग अलग प्रकार से बनती है। किसी का नाक अलग है, किसी का कान अलग है, सबके नाक एक से नहीं है, सबके कान एक से नहीं है, स्थान एक से है, शरीर की संरचना बनी है, परंतु नाक सबके अलग अलग आकार में बने हुए हैं। तो ये सब नाम कर्म के कारण हुआ है, बराबर। और कौन सा रह गया? गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में ऊंच और नीच, ये जो कुल की प्राप्ति हुई है, हमारा कुल कैसा माना जाता है? उच्च कुल, है ना। और हरिजन वगैरह जो है ना, चांडाल वगैरह जो है, उनको नीच गोत्र माना जाता है। तो ऊंच गोत्र और नीच गोत्र का कंट्रोल गोत्र कर्म के हाथ में है। आया समझ में? अपने को ये बात को भी समझना चाहिए। आजकल लोग कुल गोत्र का कोई विचार नहीं करते। आज का जनरेशन जो है ना, ये प्रश्न करते हैं कि आपको आप एक तरफ तो आत्मा की बात करते हो, आत्मा तो सबका समान है, तो दूसरी तरफ आप नाक जात में क्यों जाते हो? क्यों हम मोमेडियन से शादी ना करें? क्यों हम हरिजन से शादी ना करें? ऐसा आज के जनरेशन का क्वेश्चन है। परंतु आप ध्यान रखना, अपने आगम में बात आती है, ये मेरे घर की बात नहीं है, आगम में ऐसी बात आती है कि कोई भी कास्ट का व्यक्ति सम्यक दर्शन तो ले सकता है, परंतु पंचम गुणस्थान से आगे वो व्यक्ति मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता। मालूम, रत्न करंडक श्रावक आचार्य में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर ले, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु वो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, वो व्यक्ति भगवान का चरण को स्पर्श नहीं कर सकता। तो आप कहोगे दीदी ये तो नाच जात का भेद हो गया, एक तरफ आत्मा की बात करते हो, दूसरी तरफ तो आप पक्षपात करते हो। अरे हम पक्षपात नहीं करते, वो व्यक्ति अगर नीच कुल में जन्मा है ना, तो वो व्यक्ति के कर्म का उदय चल रहा है, इसमें किसी के भगवान के हाथ में भी बात नहीं है ये वाली। आया समझ में? है उसकी उस प्रकार के उदय की विचित्रता, और वो जीव को उस प्रकार के कर्म के उदय को भोगना पड़ता है। आया समझ में? तो देखो ना, अपन अपन जैसे अपनी बात करें, अपन कभी मोमेडियन के घर का पानी पीते हैं क्या? नहीं पीते। क्यों नहीं पीते हो? क्यों नहीं पीते हो भाई? क्यों? वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो इंसान है ना। तो आप कहोगे दीदी ऐसा नहीं चलता, अपने यहाँ तो सदाचार है, आचार विचार होता है ना अपना। तो इसी तरह से ये भी एक प्रणालिका है अपने जैन संस्कृति की, कि भाई उसको उस प्रकार का कर्म का उदय बांधा है। भले जीव की अपेक्षा से वो एकदम आत्मा है, शुद्धात्मा है, तभी तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, परंतु जिस लेवल की वितरागता प्रकट होना चाहिए, वो उसको वर्तमान में नहीं होगी, ऐसा अपने आगम में बात आती है। आया समझ में? तो इसको भी नियमित रूप से समझ लेना चाहिए। हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अगले भाव में कभी दीक्षा हो सकती है ना दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सम्यक दर्शन इस भाव में कर लिया, कभी अगले भाव में वो व्यक्ति मुनि दीक्षा अंगीकार करके, जैसे अपन देखो ना, कुंद आचार्य ग्वाले की पर्याय में थे, तो ग्वाले की पर्याय में उस व्यक्ति का कैसा पुण्य फटा कि एक शास्त्र जी भेंट दिया मुनिराज को, तो वो सीधा दूसरे भाव में कुंद आचार्य बन गए। ऐसा हो सकता है। लेकिन इस भाव में अगर कोई एकदम निचली कास्ट का व्यक्ति हो, तो वो व्यक्ति इतने ऊंचे लेवल की वितरागता को प्राप्त उस पर्याय में नहीं कर सकता। ये मैंने आपको ज्ञान कराया, ठीक है? माने निचली तो माने दूसरे भाव में उसका उच्च गोत्र होगा तो स्वाभाविक से कर सकते हैं। हाँ, जैसे कुंद आचार्य आ गए ना, अपने कुंद आचार्य अच्छे कुल में, और एक ग्वाले की पर्याय में से इतना पुण्य फटा, एक जिनवाणी भेंट दी उनने, और इतना पुण्य फटा कि वो व्यक्ति एकदम से ऊंच कुल में आ गए और कुंद आचार्य बन गए, है ना। तो इस तरह से समझना कि भाई माता, देखो एक बात और समझना
कि ये जो गोत्र की अगर अपन बात करते हैं और कोई व्यक्ति अहम करता है कि हमें देखो ऐसा गोत्र मिला, हमको तो उच्च कुल मिला, हमारे माँ बाप ऐसे, हमारा खानदान ऐसा, तो ये इसमें भी कोई अहम करने की बात नहीं है। अरे व्यक्ति को सोच करके कुछ भी नहीं होता। बताओ, हमारे माता पिता हमारी सोच से मिले हैं क्या? नहीं, नहीं कर्म के नहीं उदय अनुसार मिला है। है ना? आपको आपका भाई बहन आपकी सोच से मिले हैं क्या? नहीं नहीं। पत्नी में तो थोड़ी बहुत फिर भी सोच चलती है कि हमने चॉइस की है कि हमको ऐसी पत्नी चाहिए, लेकिन माता पिता, भाई बहन, परिवार, खानदान, कुल, ये कोई अपने सोचने से नहीं मिलता। वो जैसे तुमने कर्म किए हैं उसी प्रकार से तुमको वो मिलता है। कई बार पत्नी के बारे में भी विचार किया जाए तो जब अपने चॉइस किया तब तो बहुत अच्छा लगा था और बाद में उनका नेचर नहीं मिला, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखा जाए तो कुछ भी आप अपने सोचने से नहीं होता, ये सारा कंट्रोल देखा जाए तो नाम कर्म के हाथ में है, गोत्र कर्म के हाथ में है। आया समझ में? तो इस तरह से ये अघाती कर्म की बात यहाँ पर समझना। अब देखो इसका पैरा में पढ़ती हूँ 25 नंबर के पेज पे, ये तो हमने चार्ट की बात करी। 25 नंबर के पेज पे अघाती कर्म ऊपर से, तथा 4 अघातीय कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। ये जो सामग्री की बात करी ना हमने अभी, वेदनीय से शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत पर्याप्त प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। जब तक आयु रहेगी तब तक शरीर रहेगा। नाम कर्म से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और गोत्र कर्म से ऊंच नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। ये चार्ट के माध्यम से जो चर्चा की वो। अब देखो, इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। अब समझना ध्यान से कि सामग्री मात्र मिलने से जीव को कर्म का बंध होता है अथवा सुखी दुखी होता है, बोले ना, उसमें मोहनीय कर्म मिलता है तब जीव सुखी दुखी होता है। आया समझ में कल्पना में? अपन हाँ, सुखी दुखी हो, देखो कि कोई व्यक्ति को करोड़पति बना है, करोड़पति उनका पुण्य के उदय से वो बन गया, तो भी वो व्यक्ति दुखी बना है। क्यों? करोड़पति होने के बाद भी वो व्यक्ति को अरबपति बनने का अरमान पड़ा है, तो वो व्यक्ति दुखी बनता है। तो वो सामग्री उस व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा, मोहनीय कर्म से इच्छा हुई कि मुझे तो अंबानी बनना है, करोड़ रुपया आज के समय में क्या लगता है, तो जो अंबानी बनने का जो अरमान, जो इच्छा, उसमें कौन सा कर्म जुड़ा? मोहनीय कर्म। तो सामग्री से व्यक्ति सुखी दुखी नहीं होता, उन सामग्री में वो व्यक्ति का मोह जुड़ता है, तब वो व्यक्ति सुखी दुखी होता है। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्व आदि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। ये बात को समझना, शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्व आदि स्वभाव, जीव का स्वभाव कैसा है अंकित भैया? मूर्त के अमूर्त? अमूर्त। अमूर्त जीव मूर्त है पर मतलब आत्मा मूर्त अमूर्त है। किसी के अंदर हो तो मूर्त कहलाता है। तो ये हाँ, जैसे नहीं, शरीर के जीव हमारे अंदर है शरीर तो के वो आधार से मूर्त है। हाँ, शरीर के आधार से उनको मूर्त कहा जाता, लेकिन जीव का नेचुरल स्वभाव अमूर्त है। तो अभी वर्तमान में वो अपने अमूर्त स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाता। तो किसके कारण? तो ये शरीर के बीच में रहा है ना, इसीलिए उनके अमूर्त स्वभाव स्व अर्थ को प्रकट नहीं करता, माने उनका अमूर्त स्वभाव जीव का प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो शरीर के बीच में रह रहा है। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए। अभी किसी व्यक्ति ने गलती करी और वो व्यक्ति को जेल में ले जा रहा है, पुलिस जेल में ले जा रहा है, तो किसको पकड़ेंगे? उसके शरीर को कि आत्मा को? शरीर को। शरीर को। शरीर को। तो उससे उसके साथ क्या पकड़ा जाएगा? आत्मा साथ में ही जाएगा। हाँ, कि शरीर के साथ आत्मा साथ में जाएगा। क्यों? शरीर पकड़ा तो आत्मा पकड़ा गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। अरे भाई, वर्तमान में वो व्यक्ति शरीर के बीच में रह रहा है ना, वो जीव, तो जैसे शरीर पकड़ा गया तो आत्मा पकड़ा गया, और शरीर के साथ वो आत्मा जेल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उनका अमूर्त स्वभाव जो प्रकट होना चाहिए वो प्रकट नहीं हुआ है। तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके,
ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। अब ये अघाती कर्म कब तक रहता है? अघाती कर्म से सामग्री भी मिलती है, और वो सामग्री कब तक रहती है? जब तक तुम्हारा साता असाता का उदय होगा तब तक वो सामग्री बनी रहेगी, है ना। फिर उस सामग्री में तुम सुख दुख की कल्पना करोगे, ये तुम्हारा मोहनीय कर्म है। आया ना समझ में? तो इसीलिए अघाती कर्म के कारण कुल मिला करके क्या निकला, सार क्या निकला? अघाती कर्म के कारण संयोग मिलते हैं, संयोग में जीव सुखी दुखी होता है, उसमें मोहनीय कर्म जुड़ता है, और वो आयु पर्यंत जितनी भी सामग्री मिली है उसमें व्यक्ति का जैसा भी जुड़ान होता है वैसा उनका सामग्रियों का बना भी रहता है, और उसमें सुखी दुखी होता है। तो मोहनीय कर्म के अनुसार बनता है। आयु कर्म के कारण शरीर मिलता है, और जब तक शरीर है, अरे आयु है, तब तक वो शरीर में रहता है। नाम कर्म के कारण शरीर की रचना बनती है, और गोत्र कर्म के कारण ऊंच नीच गुण की प्राप्ति होती है। ये सारा का सारा अघाती कर्म का कार्य है, और अघाती कर्म के कारण इस प्रकार से जीव को ये सब चीजें मिलती है। द्रव्य कर्म के उदय से मिली जो सामग्री उसको नो कर्म कहते हैं। ये सामग्री है ना सारी, इसको नो कर्म कहते हैं। ये जो आपका प्लेट है, पियाट है, गाड़ी है, लाड़ी बाड़, जो भी कुछ है वो सब सामग्री को नो कर्म कहते हैं। और इन नो कर्म की सामग्री जो हमें मिली है उसमें हमें करना क्या चाहिए कि साता के उदय के कारण जो भी सामग्री मिली है उस सामग्री का एकत्व नहीं करना, उसमें ममत्व नहीं करना, शरीर में एकत्व ममत्व नहीं करना, सामग्री में एकत्व ममत्व नहीं करना, परंतु पुण्य के उदय से मिली सामग्री में हमें भेद विज्ञान करना चाहिए कि ये सामग्री संयोग है, स्वभाव नहीं है। आज इसका संयोग है, कल वियोग में बदल जाएगी। मुझे तो एक केवल मेरा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये जो मेरा शुद्ध स्वभाव है उसी की मुझे दृष्टि करना है, उसका ही मुझे प्रयास करना है, और भेद विज्ञान करना है। संयोग वियोग में बदल जाएगा, सामग्री आज है कल छूट जाएगी। मैं इस सामग्री से सुखी दुखी नहीं होना है, मुझे तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बनकर के इन संयोग को, इन साता वेदनीय को देखना है। ऐसा अभ्यास जीव करेगा तो इन अघाती कर्मों में भी आपका बैलेंस बना रहेगा। आप कहीं पर भी उसमें एकत्व ममत्व नहीं करोगे तो भेद विज्ञान के अभ्यास से ये जीव इन कर्मों से भी छूट सकता है। अब कल अपन चर्चा करेंगे निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। ये निर्बल जड़ कर्म जो बिल्कुल बलवान नहीं है, ऐसे कर्म के कारण ये क्या हो रहा है कि भाई स्वभाव का घात और ये बाह्य सामग्री का मिलना, इसमें पंडित साहब किस प्रकार की चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करते हुए अपने को कर्म को हावी नहीं करना है। ये तो एक व्यवस्था बताई गिरीश भाई, ये व्यवस्था बताई कि घाती कर्म के क्या होता है, अघाती कर्म का कार्य क्या है। ये सारी व्यवस्था को समझ करके हम कर्म को हावी ना बना दे, हम अपने ज्ञान स्वभाव को हावी करें, ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व करें कि ज्ञान में इतनी ताकत है, अनंत कर्म को एक समय मात्र में उनको भस्मीभूत कर दे, उनको क्षय कर दे, ऐसी ताकत हमारी चैतन्य भगवान आत्मा में है। ऐसे चैतन्य स्वभाव को समझ करके और कर्म की व्यवस्था को समझ करके उनको डिस्टर्बेंस न करते हुए, उनकी व्यवस्था को समझ करके उनके प्रति अपना मध्यस्थ भाव रख करके अपने स्वभाव का अभ्यास करके हम सभी रत्नत्रय की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित भैया काय सर कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोयसव साहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोयसव साहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोयसव साहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोयसव साहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोयसव साहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोयसव साहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोयसव साहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोयसव साहुणं
नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय सवसाहणं नमो ओरियंता। बोलो अंतर को मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। सवारी कहीं दो।